रेस जीतने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, सबसे तेज दौड़ना जरूरी है। गाइज, इस वीडियो की लास्ट लाइन खत्म होने से पहले आप इतना मोटिवेट हो चुके होंगे कि शायद ही आपको स्टडी मोटिवेशन पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आप सभी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हो, उनमें से सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है और आपने पूरे साल क्या किया इसका अंदाजा आपके रिजल्ट से लग चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूरे साल अच्छे से मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना तो चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। वो डिस्ट्रैक्शन को कम करके पढ़ाई में अपना 100% देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन है पढ़ाई में मन ना लगना। आप पढ़ना चाहते थे और अच्छा स्कोर भी हासिल करना चाहते थे लेकिन आप पढ़ नहीं पाए क्योंकि आपका कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं। पढ़ाई को आपने हमेशा एक बोझ की तरह माना है जिसको आप जल्दी से जल्दी उतारना चाहते थे। आपके माँ बाप हर दिन आपसे पढ़ाई के लिए बोलते रहे लेकिन आप हमेशा पढ़ाई से दूर भागते रहे। लेकिन पढ़ाई से दूर भागना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आप जिस चीज से जितना ज्यादा दूर भागोगे वो चीज आपको पूरी लाइफ में उतना ही ज्यादा भगाएगी, वो आपको उतना ही तंग करेगी। फिर चाहे वो पढ़ाई से दूर भागना हो या फिर अपनी किसी कमजोरी से। और हाँ, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और इसे सुनने के बाद आई एम श्योर आप पढ़ाई के लिए पागल होने वाले हो। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। वो शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था क्योंकि उसने कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया ही नहीं। उसने कभी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम ही नहीं निकाला। उसके पिताजी एक मजदूर थे जो 40 डिग्री सेल्सियस की कड़ी धूप में मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाते, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कमाते। और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो कि अपने घर को संभालती थी। उसके पिताजी बड़ी मेहनत करके पैसे कमाते और अपने सारे सपने भुलाकर उन पैसों से अपने बेटे की फीस भरते। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उनसे वो अपने परिवार का खर्चा चलाते। उनकी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो काम पर नहीं जाते, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के कंधों पर थी। फिर भी उसके पिताजी खुशी खुशी ये सारे काम कर लेते थे। पता है क्यों? सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उस दिन उनके सारे सपने पूरे कर देगा। और उसकी माँ तो सिर्फ इसी उम्मीद में जीती थी कि एक दिन उसका बेटा कोई बड़ा अफसर बनकर आएगा। लेकिन उस लड़के को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो मजे से एकदम चैन की जिंदगी जी रहा था। हर दिन दोस्तों के साथ पार्टी करता, बाहर घूमने जाता और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा था। अपने माँ बाप की और उनके सपनों की जो कि उन्होंने कई सालों से संजो कर रखे थे, उनकी उसे कोई परवाह नहीं थी। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा था। वो पढ़ने का सिर्फ दिखावा कर रहा था और कुछ नहीं। और उसके माँ बाप उससे पूरी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि एक दिन हमारा बेटा भी हमारा वक्त जरूर बदलेगा। लेकिन इसी उम्मीद में उसके माँ बाप की पूरी उम्र गुजर जाती है और उनका बेटा कभी उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। वह कभी भी वो ऑफिसर नहीं बन पाता है जिसका सपना उसके माँ बाप ने देखा था, क्योंकि उसने कभी मन से पढ़ाई की ही नहीं, बल्कि वह तो किताबें खोलकर सिर्फ पढ़ाई का ढोंग करता था। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके माँ बाप उससे कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। धीरे धीरे उसकी उम्र गुजरती गई और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज होने लगा। और वो समय आने में देर नहीं थी जब वह कुछ पैसे कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। अब उसे अपना पुराना वक्त याद आने लगा जब उसके माँ बाप उससे पढ़ाई के लिए कहते थे कि बेटा पढ़ ले, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा और जब तक तुम यह समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और आज उनके द्वारा कही गई ये बातें उसके सामने सच हो गई। अब उस लड़के की जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वक्त सिर्फ एक बार मिलता है सबको अपनी जिंदगी बनाने के लिए। अगर इस पूरी कहानी में से सिर्फ कुछ बातों को हटा दिया जाए तो ये कहानी किसी और की नहीं है, बल्कि ये कहानी आपकी है। क्योंकि तुम भी अगर इस लड़के की तरह पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो वक्त आने में देर नहीं लगेगी जो वक्त इस कहानी में इस लड़के का आ चुका है। क्योंकि आज अगर तुम वक्त की कद्र करोगे तो कल वक्त तुम्हारी कद्र करेगा, और अगर आज तुम वक्त के साथ खेलोगे तो कल यही वक्त तुम्हारी जिंदगी को एक खेल बना देगा। देखो, अब मैं तुम्हें ये सब बोलकर कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, तुमने पढ़ाई नहीं की, अगर उस दिन पढ़ लेते तो आज तुम्हारा स्कोर अच्छा आता, आज तुम्हें यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ बाप के ताने सुनने नहीं पड़ते। ये सब बोलकर मैं तुम्हें गिल्ट फील नहीं कराना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए आया हूँ ताकि आप इस साल एग्जाम में फोड़कर अपने माँ बाप को और खुद को प्राउड फील करवा सको। तो देखो, अभी आपकी न्यू क्लास की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है और इस टाइम पर सभी स्टूडेंट मजे कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप इस टाइम में थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करके बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल सकते हो। बताता हूँ कैसे। देखो, अभी जस्ट आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है और जब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी
तो 99% स्टूडेंट उसके बाद ही अपना डेली रूटीन बनाएंगे, पढ़ाई की प्लानिंग करेंगे, ये सोचेंगे कि पढ़ाई कैसे करें और किस तरीके से करनी है। लेकिन अगर आप इस फ्री टाइम में अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके प्री प्लानिंग कर लो तो आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे। जिस टाइम पर सभी स्टूडेंट पढ़ाई की प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे तब तक आप अपनी प्लानिंग कंप्लीट करके पढ़ाई स्टार्ट भी कर चुके होंगे। ऐसा करने से आप ज्यादा तो नहीं लेकिन 75% स्टूडेंट से ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके होंगे। आपको पूरे सिलेबस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा कि मुझे अपनी पढ़ाई किस तरह से स्टार्ट करनी है और किस तरह से रेगुलर पढ़ाई करते हुए अपने सिलेबस को एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है। देखो, जो वक्त गुजर गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो वक्त आपके पास है उसका अच्छे से यूज करके आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हो, अपने करियर को बना सकते हो। तो चॉइस आपके हाथों में है कि आप जो वक्त निकल गया है उस पर रिग्रेट करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दोगे या फिर जो वक्त आपके पास है उसका अच्छे से यूज करके अपनी लाइफ को ब्राइट बनाओगे। देखो, सच तो यही है कि जिंदगी को जीने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल चैन से बैठकर खा लोगे, लेकिन अगर आप आज चैन से बैठ जाओगे तो कल चैन से बैठकर नहीं खा पाओगे। वो किसी ने कहा है ना कि अगर आज 8 घंटे अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर लोगे तो कल 12 घंटे खड़े होकर धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। यही सही टाइम है खामोशी से पढ़ाई करने का, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी है और पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस बाकी भी है। तो आज और अभी से अपना एक डेली रूटीन बनाओ और फिक्स करो कि हर दिन आपको कितने घंटे पढ़ना है, किस चैप्टर को कब पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को किस टाइम पर फिनिश करना है। जब तक आप डेडलाइन नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी अपने सिलेबस को फिनिश नहीं कर पाओगे। माना कि आज आपके पास 10 महीने हैं, लेकिन वो दिन आते देर नहीं लगेगी जब आपके एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बाकी रह जाएंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की एक डेडलाइन सेट करो कि आपको वह पर्टिकुलर चैप्टर या सब्जेक्ट कब फिनिश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ आपको रिवाइज भी करते हुए चलना है। इसलिए आज आप जो भी पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट डे रिवाइज जरूर करो ताकि वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, जब भी आप कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है उसको तुरंत एक डायरी में नोट कर लिया करो। और जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हो या फिर क्लास लेते हो तो उसमें टीचर से पूछकर उस डाउट को तुरंत ही सोल्व कर लिया करो, क्योंकि बाद में यही डाउट आपका एग्जाम के टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है। इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है और ऐसा कई बार मेरे साथ भी हो चुका है। इसलिए ये सब मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि मेरी ऑडियंस वो मिस्टेक ना करे जो मिस्टेक आज से कई साल पहले मैंने की थी। इसलिए कोई भी डाउट या टॉपिक पेंडिंग में नहीं रखना है, जो भी करना है शुरू से ही साथ में करते हुए चलना है। यानी कि कोई भी डाउट हो या टॉपिक हो, सब कुछ शुरू से ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हुए चलना है ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुन लो, किसी भी तरह की इंस्पिरेशनल मूवी देख लो, लेकिन जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आप खुद कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक इस दुनिया की कोई भी वीडियो, कोई भी स्पीच आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह होती है जो कि कुछ टाइम के बाद में शांत हो जाती है और उसके बाद में आपको खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल पर काम कर सको। और अगर आप अब तक इस वीडियो के लास्ट में बने हुए हो तो सच में आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा जरूर फोड़ोगे, क्योंकि जो इंसान कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत रखता है उसके अंदर कुछ बड़ा फोड़ने का जज्बा भी होता है। बस जरूरत है तो सिर्फ उसे शुरुआत करने की। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।